Hello friends. So today we will discuss about namespace in C++. So let's start with the concept. So basically namespace को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा इसको कोरिलेट करूँगा लाइव एग्जांपल से. तो suppose there is a class in which two students have same name. Let's take a name, suppose रोहित. रोहित नाम से दो स्टूडेंट है एक क्लास में. तो अगर आपको किसी एक रोहित को कॉल करना है तो आप कैसे करेंगे? बिकॉज देयर आर टू रोहित्स. सो अगर आप जस्ट यू विल कॉल रोहित प्लीज़ आंसर द क्वेश्चन, तो डेफिनेटली दोनों रोहित कंफ्यूज हो जाएंगे कि विच रोहित हैज़ बिन कॉल्ड. सो आपको एक पर्टिकुलर रोहित को कॉल करने के लिए definitely you have to tag some additional information with the name Rohit, and that additional information can be anything like आप ऐसे भी बोल सकते हैं रोहित रोल नंबर 10, और you can add something else which is suitable as per the classrooms. Fine. तो मेन कॉन्सेप्ट ये हो गया कि हम कन्फ्यूज़न को कैसे रिमूव करें. तो कुछ एडिशनल चीज़ आपने एसोशिएट कर दी अगर नेम रोहित के साथ, तो डेफिनेटली एक पर्टिकुलर रोहित ही आपको रिप्लाई करेगा. सो सेम चीज़ नेम स्पेस है. अगर हम इसको ध्यान से समझें तो बेसिकली नेम स्पेस इज़ डिज़ाइन टू डिफ्रेंशिएट सिमिलर फंक्शन, क्लासेस, वेरिएबल एक्सेट्रा विद द सेम नेम अवेलेबल इन डिफरेंट लाइब्रेरी. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डिफरेंट लाइब्रेरीज़ हैं और उनमें फंक्शंस या क्लास वेरिएबल नेम्स सेम नेम से एग्जिस्ट करते हैं, तो किस लाइब्रेरी के किस वेरिएबल क्लास या फंक्शन को यूज़ करना है, तो दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ नेम स्पेस. सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ नेम स्पेस. So using namespace you can define the context in which names are defined. तो आप एक तरह से नेम स्पेस को यूज़ करके ये डिफ़ाइन करते हैं कि कोई वेरिएबल या फंक्शन किस कंटेक्स्ट में, किस नेम स्पेस के कंटेक्स्ट में डिफ़ाइन हो रहा है. सो इन नटसेल वी कैन से दैट अ नेम स्पेस डिफाइंस अ स्कोप. तो जिस भी नेम स्पेस को आप कॉल कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर नेम स्पेस के जो भी फंक्शंस हैं, क्लासेस हैं, वेरिएबल्स हैं, वो स्कोप में आ जाते हैं. फाइन. तो जैसे कि आपने बहुत सारे C++ के प्रोग्राम्स में, आप मोस्टली प्रोग्राम्स में देखेंगे कि स्टार्टिंग में वी यूज़ टू राइट दिस स्टेटमेंट यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड. तो इसका क्या मतलब होता है? इट मीन्स दैट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के जितने भी फंक्शंस अवेलेबल हैं उसमें, या जो भी इनबिल्ट फंक्शंस हैं, क्लासेस हैं, वो सब स्कोप में आ जाते हैं. ठीक है. तो और ये भी ध्यान रखना कि ये यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड कुछ टर्बो कंपाइलर्स पे वैलिड स्टेटमेंट नहीं होते, बट एडवांस टर्बो कंपाइलर पे ये वैलिड होते हैं, प्लस आप डेव कंपाइलर पे इसको यूज़ कर सकते हैं. फाइन. तो आई होप कि आप समझ में आ गया होगा कि नेम स्पेस का पर्पस क्या है. बेसिकली नेम स्पेस आपके फंक्शंस, क्लासेस, वेरिएबल को डिफ्रेंशिएट करते हैं अगर वो दो या 3 नेम स्पेसेस में सेम नेम से एग्जिस्ट करते हैं. तो लेट्स मूव टू सम प्रोग्रामिंग पार्ट कि हम इसको कैसे और अच्छे से समझ सकते हैं. सपोज़ आप इस प्रोग्राम को देखें. पहले एक छोटा सा प्रोग्राम है, एक 1 लाइन स्टेटमेंट है, हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा रहे हैं जस्ट. अब यहाँ पे हमने लिखा है यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड. आईओ स्ट्रीम से नीचे. और ध्यान रखें मैं ये जो भी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ये डेव कंपाइलर के रेफरेंस में बता रहा हूँ. तो हमने लिखा यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड. तो इससे क्या हुआ, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में जो भी फंक्शंस हैं और वेरिएबल्स हैं जो इनबिल्ट है, ऑलरेडी डिफाइंड है, वो सब स्कोप में आ गए मेन फंक्शन में. फाइन. तो उसके बाद हमने सी आउट को डायरेक्टली यूज़ कर लिया टू प्रिंट सम स्ट्रिंग. बट अगर इसी चीज़ को मान लो मैं ये स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं करता, देन हाउ शुड वी राइट दिस प्रोग्राम. तो ये आप ये वाला स्टेटमेंट देखें, कुछ सेम चीज़ है, बट यहाँ पे आप देखें हमने ये स्टेटमेंट नहीं लिखा है यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड. तो इसमें अब यहाँ पे हमें एक्सप्लिसिटली स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को यूज़ करना पड़ा इन ऑर्डर टू कॉल द फंक्शन सी आउट. तो std स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, सी आउट, हेलो वर्ल्ड.
तो दोनों प्रोग्राम ने सेम काम किया, बट यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को कॉल कर लिया स्टार्टिंग में ही, और उसके बाद हमें std को अंदर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बट क्योंकि यहाँ हमने इसको कॉल नहीं किया, तो हम जब भी इससे रिलेटेड फंक्शंस यूज़ करेंगे तो हमें std को एक्सप्लिसिटली यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। फाइन। और इन केस अगर आप मेंशन नहीं करते या एक्सप्लिसिटली यूज़ नहीं करते स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को, तो यू विल फाइंड सम दिस काइंड ऑफ एरर। लाइक अगर इन प्रोग्राम्स की बात करूं तो आपको ये एरर मिलेगा, सी आउट वॉज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, क्योंकि जहां भी नेम स्पेस की बात करते हैं हम तो स्कोप की भी बात करते हैं। फाइन। सो लेट्स मूव टू सम अदर एग्जाम्पल। लेट्स सी दिस एग्जाम्पल। स्टार्टिंग की हमने इंक्लूड करा लिया स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को, प्लस हम अपने नेम स्पेस भी क्रिएट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैंने दो नेम स्पेस यूज़र डिफाइंड नेम स्पेस अपने क्रिएट किए। फर्स्ट है फर्स्ट नेम से ही, उसमें एक इंटीजर वेरिएबल लिया 5। सेकंड नेम स्पेस सेकंड नाम से ही ले रहे हैं, उसमें भी सेम वेरिएबल लिया है बट डिफरेंट डेटा टाइप का लिया है। फाइन। तो अब देखें यहाँ पे सेम वेरिएबल नेम एग्जिस्ट कर रहा है टू डिफरेंट नेम स्पेसेस में, बट क्योंकि दो डिफरेंट स्पेस में है तो हम मेन प्रोग्राम में जिस भी नेम स्पेस को कॉल करेंगे उससे रिलेटेड वेरिएबल स्कोप में आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि नेम स्पेस को जो क्लोज करते हैं वहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाना होता है, और नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ फर्स्ट दे दिया, तो जो भी आपको सुटेबल नेम लगे यू कैन राइट एनी नेम दैट सूट्स द प्रोग्राम। फाइन। तो यहाँ पे दो नेम स्पेस लिए हमने। अब इसको मेन में हम कैसे यूज़ करेंगे वो देख लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमने एक स्टेटमेंट लिखा सी आउट फर्स्ट। फर्स्ट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट नेम स्पेस, इससे रिलेटेड वेरिएबल, इसको हमने सी आउट यानी प्रिंट कराया। तो डेफिनेटली किसको हम फुली डिफाइंड नेम है, फर्स्ट नेम स्पेस का वेरिएबल प्रिंट हो जाए यहाँ पे, मीन्स आउटपुट विल बी 5। इन सेकेंड नेक्स्ट लाइन हमने सेकेंड के वेरिएबल को प्रिंट करा दिया। फाइन। तो इससे क्या हुआ, फर्स्ट में फर्स्ट वेरिएबल का स्कोप आ गया। सेकेंड टाइम हमने जब सेकेंड नेम स्पेस को यूज़ किया तो सेकेंड वेर जो वेरिएबल नेम है वो स्कोप में आ गया। फाइन। आई होप कि ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू सम अनदर एग्जाम्पल्स नाउ। अब देखें थोड़ा सा मैंने यहाँ पे हम नेम स्पेस के अंदर फंक्शंस भी ले सकते हैं, वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं, और इवन क्लासेस भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया है n, और एक क्लास भी लेके चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं क्लास लिया, उसमें एक पब्लिक में एक फंक्शन लिया डिस्प्ले नाम से, और उसमें सिंपली एक स्टेटमेंट लिख दिया हमने कि कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। हम जस्ट अभी अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं कि व्हाट एग्जैक्टली नेम स्पेस वर्क्स फॉर अस। सो एक पब्लिक वेरिएबल नहीं, पब्लिक फंक्शन ले लिया हमने, और एक यहाँ पे वेरिएबल लिया हुआ। सेकंड नेम स्पेस है ns1, उसमें हमने एक वेरिएबल 100 ले लिया। तो अब देखें यहाँ पे कि हमने कैसे इसको यूज़ किया है नेम स्पेसिस को। हमने सबसे पहले लिखा यूजिंग नेम स्पेस ns। फाइन। थोड़ी सी करेक्शन भी है, मैं कर देता हूँ यहीं पे। हमने लिखा यूजिंग नेम स्पेस ns। तो इससे क्या हुआ कि जो ns नेम स्पेस है उससे रिलेटेड वेरिएबल प्लस क्लासेस स्कोप में आ जाएंगे। अब उससे रिलेटेड एक क्लास भी है यहाँ पे फर्स्ट नाम से, तो फर्स्ट का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया यहाँ पे। फाइन। और उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से उसके पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल कर लिया, एंड इसी क्लास अभी हम इसी को यूज़ कर रहे हैं, और हम n को प्रिंट करा सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ 1 2 3 ये जो 3 स्टेटमेंट्स हैं, दिस ऑल स्टेटमेंट बिलोंग्स टू नेम स्पेस ns। फाइन। तो कहने का मतलब कि ये 3 जो स्टेटमेंट्स हैं दे ऑल कम्स अंडर द स्कोप ऑफ ns। नेक्स्ट हमने यूज़ किया ns1 को, जिसमें हमने देखो यहाँ पे एक ही वेरिएबल लिया हुआ है। तो हमने जैसे ही ns1 को स्कोप में लेके आए तो हम इससे रिलेटेड वेरिएबल्स को प्रिंट कर सकते हैं। फाइन। तो इसके बाद हम मेन को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। क्लियर।
तो आई होप कि ये एग्जाम्पल भी आपको क्लियर हो गया होगा। मैं अभी आपको इनको रन करके भी दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली कैसे आउटपुट्स आएंगे इनके। दिस इज अनदर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे भी दो नेम स्पेस लिए, फर्स्ट x is equal to 5, second x is equal to 10. Now see, the variable name as well as data type both are same in this case, both are integer, both have same name x, एक की वैल्यू 5 है, दूसरे की वैल्यू 10 है। अब एक मेथड ये भी होता है कि अगर आप ब्रेसेस लगा के आप काम करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, दैट इज़ मोर सुटेबल मेथड। कि मेन का ये ब्रैकेट है, इसके बाद ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है दैट इज़ फॉर फर्स्ट नेम स्पेस, दैट इज़ फर्स्ट। इसको स्टार्ट किया हमने, इसके अंदर हमने ये लिख दिया यूजिंग नेम स्पेस फर्स्ट, और इससे रिलेटेड जो भी वेरिएबल्स हैं उसको आप इस ब्रैकेट में यूज़ कर सकते हो। जैसे x को यूज़ कर लिया हमने, फिर इसको क्लोज़ कर दिया। जैसे ही क्लोज़ किया तो ये नेम स्पेस का स्कोप ख़त्म हो गया। नाउ इफ़ यू वांट टू ब्रिंग अनदर नेम स्पेस इन टू द स्कोप, देन अगेन यू स्टार्ट विद ब्रैकेट, राइट डाउन यूजिंग नेम स्पेस सेकेंड, एंड जो देखो सेकेंड में भी x ही था तो रिजॉल्व हो गया इशू बाय यूजिंग द नेम स्पेस। जैसे मैंने डेफिनेशन में बताया था कि नेम स्पेस का मेन एक फंक्शन क्या होता है कि सेम नेम के फंक्शंस या वेरिएबल को डिफ्रेंशिएट करने में हमारी हेल्प करता है। अगर आप ये नेम स्पेस नहीं यूज़ करेंगे तो सेम नेम से एक प्रोग्राम में आप वेरिएबल नहीं लेके चल सकते। सो लेट्स मूव टू सम एक्सपेरिमेंटल पार्ट। तो मैं यहाँ पे डेव कंपाइलर पे काम कर रहा हूँ। तो लेट्स सी, फर्स्ट एग्जांपल मैंने ये छोटा सा बताया था हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का। तो यहाँ पे देखो मैंने यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड इंक्लूड नहीं कराया, तो मैंने उसको एक्सप्लिसिटली यहाँ यूज़ कर लिया है। तो अगर आप रन करेंगे F11 से आप रन कर सकते हैं डायरेक्टली प्रोग्राम को। सो दिस इज़ द आउटपुट, क्लियर। सो नेक्स्ट जो सेकेंड एग्जांपल एक लिया था हमने वो ये था। तो आई होप कि आपको कंपाइल करना आता होगा, और नहीं आता तो सपोज़ F9 से आप कंपाइल कर सकते हैं। रन करने के लिए F10 होता है इसमें, और कंपाइल एंड रन बोथ कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ F11। सो ये प्रोग्राम ऑलरेडी पहले ही लिख चुका हूँ मैं, सो एरर नहीं है इसमें, बट वही प्रोग्राम है। ये देख लीजिए आप, एक वेरिएबल लिया था, एक फर्स्ट नाम से क्लास ली थी इसमें, उसका एक मेंबर था, मेंबर फंक्शन था डिस्प्ले नाम से। सेकंड नेम स्पेस NS1, उसमें एक वेरिएबल m था। मेन में हमने पहले यूजिंग नेम स्पेस 1 काम किया, सो इतना पोर्शन नेम स्पेस 1 के स्कोप में है। एंड देन वी हैव कॉल्ड नेम स्पेस NS1, तो नेम स्पेस NS1 में m है तो वो स्कोप में आ गया था। बट इस मेथड का एक डिसएडवांटेज होता है कि अगर आप सेम नेम से वेरिएबल लेंगे तो वो एम्बिग्विटी रेज करेगा। तो इसलिए जो लास्ट मेथड है आप इस तरीके से काम करेंगे जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, देन यू विल डोंट फाइंड एनी एरर। तो एक बार मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ पिछले प्रोग्राम को आपको। सो F1 आप डायरेक्टली प्रेस कर सकते हैं इसमें। सो ये देखें n इज इक्वल टू 100, वो n ये वाला प्रिंट हुआ जब ये नेम स्पेस स्कोप में आया था। एंड नेक्स्ट जो m है वो ये वाला है जो यहाँ पे लिखा है हमने, जो NS1 के अंडर था। क्लियर। सो आई होप कि आपको नेम स्पेस अब काफ़ी हद तक क्लियर हो गए होंगे। एक एग्जांपल और देख लेते हैं यहाँ पे। लास्ट वन इज़ जो मैंने कहा था ब्रैकेट की हेल्प से आप काम करेंगे, दैट इज़ मोर सुटेबल मेथड। कि फर्स्ट नेम स्पेस ये रहा आपका, x लिया हमने, सेम वेरिएबल सेकंड में ले रहे हैं हम, सेकंड नेम स्पेस में डेटा टाइप वेरिएबल नेम सब कुछ सेम है। ये वही एग्जांपल हो गया कि एक क्लास में दो बच्चे सेम नेम से हैं तो उनको कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए। तो उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम पहले फर्स्ट नेम स्पेस को स्कोप में लेके आए। तो इसको हम यहाँ पे कैसे लिख रहे हैं, इसका स्टार्टिंग ब्रैकेट, इसका एंडिंग ब्रैकेट। तो इसका बेनिफिट ये होता है इस मेथड का कि आप सेम वेरिएबल नेम लेके चल सकते हैं बिल्कुल, और कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे फर्स्ट में हमने x को प्रिंट किया तो वो आपका 5 प्रिंट करेगा, और जब हम सेकंड नेम स्पेस को स्कोप में ले आए तो वो x की वैल्यू 10 प्रिंट कर देगा। सो इसको भी मैं रन करके दिखा देता हूँ आपको।
F11 प्रेस किया मैंने, तो ये देखिए दैट इज़ द आउटपुट। फर्स्ट जो ये x है, x में क्या था, नेम स्पेस फर्स्ट के अंडर जब था वो, तो उसकी वैल्यू 5 थी, तो 5 इज़ प्रिंटेड हेयर। एंड सेकेंड टाइम जब नेम स्पेस सेकेंड को स्कोप में लेके आए थे तब x की वैल्यू 10 हो गई थी, तो दैट इज़ 10 हेयर। सो आई होप दैट कि आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो ये वीडियो मैं शेयर करूँगा, उसमें आप कमेंट बॉक्स में यू कैन राइट डाउन योर प्रॉब्लम्स एंड आई विल ट्राई टू आंसर यू। सो आई होप कि इस नेम स्पेस आपको क्लियर हो गया होगा। विद ऑल दिस, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।